नमस्कार और स्वागत है आपका डिवाइन वर्स इन हिंदी चैनल पर। क्या आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं और समाधान की तलाश में हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि बाइबल के माध्यम से यहोवा का आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको 2 ऐसी प्रार्थनाओं के बारे में बताएंगे जो आपकी आर्थिक समस्याओं को हल करने में मदद करेंगी। ये प्रार्थनाएं न केवल आपके जीवन में समृद्धि लाने में सहायक होंगी, बल्कि आपके मन को शांति और स्थिरता भी प्रदान करेंगी। बाइबल में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके लिए हर समस्या का समाधान होता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको इन प्रार्थनाओं को सही तरीके से करने का मार्गदर्शन देंगे। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें और दूसरों के साथ साझा करें। यहोवा की कृपा आपके साथ हो। पहली प्रार्थना है आभार की प्रार्थना। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर का धन्यवाद और उनकी महानता का अनुभव करने का भी अवसर है। आभार की प्रार्थना केवल एक कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमारे विश्वास को मजबूत करता है और हमें परमेश्वर की कृपा का साक्षी बनने में मदद करता है। इस प्रार्थना की शुरुआत इस विचार से होती है कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कुछ सिखाती है और हमें परमेश्वर के करीब लाती है। जब हम अपने जीवन में कठिन समय का सामना करते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि हम निराश हो जाते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करना चाहिए। जैसा कि 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। आभार की प्रार्थना करने का पहला कदम यह है कि हम अपने दिल से उस सब के लिए धन्यवाद करें जो हमारे पास है। हमें अपनी नजरें अपनी परेशानियों से हटाकर उन आशीर्वादों की ओर लगानी चाहिए जो हमें मिले हैं। उदाहरण के लिए, आपने आज भोजन किया है, आपके पास रहने के लिए एक घर है, आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पास जीवन है। यह सब परमेश्वर की कृपा का ही परिणाम है। इस सब के लिए धन्यवाद करें। कहें, हे प्रभु, मैं आपके आभारी हूँ कि आपने मुझे आज का भोजन दिया। आपने मुझे एक घर दिया जहाँ मैं सुरक्षित और शांतिपूर्ण महसूस करता हूँ। आपने मुझे कपड़े दिए जो मुझे ठंड और गर्मी से बचाते हैं। मैं आपके हर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करता हूँ। आभार व्यक्त करने का अर्थ केवल उन चीजों के लिए धन्यवाद करना नहीं है जो हमें पहले से मिली हुई हैं। यह उस विश्वास का भी प्रतीक है कि परमेश्वर हमारी आगे की जरूरतों को पूरा करेंगे। जब आप प्रार्थना करें तो यह भी कहें, हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी आर्थिक समस्याओं का समाधान पहले ही तय कर दिया है। मुझे पता है कि आप मेरे लिए सबसे अच्छा करेंगे। इस तरह की प्रार्थना आपके विश्वास को मजबूत करती है और आपके मन को शांति देती है। यह आपको यह समझने में मदद करती है कि परमेश्वर आपकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं और उनके समय पर हर समस्या का समाधान होगा। यह विश्वास ही प्रार्थना का मुख्य आधार है। आभार की प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है, वह परमेश्वर की कृपा का परिणाम है। कभी कभी हम अपनी समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। यह प्रार्थना हमें इस बात का एहसास कराती है कि हम कितने धन्य हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो आभार व्यक्त करें कि आपके पास अभी भी जीने का साधन है। हो सकता है कि आपका वर्तमान समय कठिन हो, लेकिन यह भी परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो सकता है जो आपको कुछ सिखाने के लिए हो। प्रार्थना करते समय कहें, हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आज की समस्याओं का सामना करने के लिए साहस दिया।
मैं जानता हूँ कि यह कठिन समय भी आपकी योजना का हिस्सा है और इसका उद्देश्य मुझे मजबूत बनाना है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो यह हमारे दिल और दिमाग को सकारात्मकता से भर देता है। यह हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जो हमारे पास हैं, बजाय इसके कि हम उन चीजों के लिए चिंता करें जो हमारे पास नहीं हैं। यह दृष्टिकोण हमारे जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाता है। आभार की प्रार्थना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें परमेश्वर की योजना पर विश्वास करना सिखाती है। जब हम उन चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमें अभी तक नहीं मिली हैं, तो यह हमारे विश्वास को प्रकट करता है। यह दिखाता है कि हमें यह भरोसा है कि परमेश्वर हमें वह सब देंगे जिसकी हमें जरूरत है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी नौकरी के बारे में चिंतित हैं, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे लिए एक बेहतर नौकरी का रास्ता बनाया है। मुझे विश्वास है कि आप मुझे सही समय पर सही अवसर देंगे। इस तरह की प्रार्थना आपके दिल को शांत करती है और आपको यह महसूस कराती है कि आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ हैं और आपकी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं। आभार की प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं है। यह एक गहरी भावना है जो आपके दिल से आती है। जब आप प्रार्थना करें तो अपने शब्दों को ईमानदारी और भावनाओं से भरें। अपनी प्रार्थना में पूरी तरह से डूब जाएं और महसूस करें कि आप परमेश्वर के साथ संवाद कर रहे हैं। इसके अलावा आभार की प्रार्थना करने के लिए आपको हर बार बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी केवल एक साधारण धन्यवाद प्रभु भी काफी होता है। यह छोटा सा वाक्य आपके दिल की गहराई को व्यक्त कर सकता है। यह दिखाता है कि आप परमेश्वर के आशीर्वाद को समझते हैं और उसकी सराहना करते हैं। जब आप नियमित रूप से आभार की प्रार्थना करते हैं तो यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। यह आपको हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने में मदद करती है। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, यह प्रार्थना आपके दिल को शांत और आपके विश्वास को मजबूत रखेगी। आभार की प्रार्थना केवल एक अभ्यास नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह हमें परमेश्वर की कृपा का अनुभव करने और उसकी महानता को समझने का अवसर देती है। यह हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करना कितना महत्वपूर्ण है। तो आज से ही इस प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर सुबह और हर रात प्रार्थना करते समय अपने दिल से आभार व्यक्त करें। अपने जीवन के हर छोटे और बड़े आशीर्वाद को याद करें और उसके लिए धन्यवाद करें। यह प्रार्थना न केवल आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करेगी, बल्कि आपके जीवन में शांति और संतोष भी लाएगी। याद रखें, परमेश्वर कृतज्ञ दिलों को आशीर्वाद देना पसंद करते हैं। आमीन। दूसरी प्रार्थना है विश्वास की प्रार्थना। यह प्रार्थना हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें यहोवा पर अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। विश्वास एक ऐसा साधन है जो हमें आशा की ओर ले जाता है और हमारी आत्मा को स्थिरता प्रदान करता है। जब हम अपने दिल से प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, तो वे हमारे जीवन की हर कठिनाई को अपने समय पर दूर करते हैं। यह प्रार्थना हमें दृढ़ता के साथ परमेश्वर से जुड़ने का अवसर देती है। उदाहरण के तौर पर आप प्रार्थना में कह सकते हैं, हे प्रभु यीशु, मैं आपके वचनों पर विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी कृपा से मेरी आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। मुझे शक्ति और धैर्य दें कि मैं आपके मार्ग पर चल सकूं। आमीन। यह शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल से निकलने वाली गहरी पुकार है। जब हम इस प्रार्थना को करते हैं तो हमें अपनी आत्मा और मन को पूरी तरह से प्रभु के सामने समर्पित कर देना चाहिए। यह विश्वास की प्रार्थना हमें सिखाती है कि हर चुनौती एक अवसर है और हर समस्या के पीछे परमेश्वर की योजना है। जब हम अपनी परेशानियों को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं तो वह उन्हें सुलझाने का काम शुरू करते हैं। बाइबल में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करता है
वह कभी भूखा नहीं रहेगा और जो मुझ पर आता है वह कभी प्यासा नहीं रहेगा। यह वचन हमें यह भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर हमारी हर जरूरत को जानते हैं और वह हमारे लिए हमेशा काम कर रहे हैं। विश्वास की प्रार्थना करना एक साधारण कार्य लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन में गहरा और स्थायी होता है। जब हम अपने दिल से यह प्रार्थना करते हैं तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हैं, बल्कि परमेश्वर के साथ एक मजबूत संबंध भी बनाते हैं। इस प्रार्थना को करते समय यह जरूरी है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करें। कई बार हमें यह लग सकता है कि हमारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर हमेशा अपने समय पर काम करते हैं। उनकी योजनाएं हमारी समझ से परे हैं और उनका समय हमेशा सही होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। यह प्रार्थना हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर हमारा विश्वास अडिग है तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। विश्वास की प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है। जब हम इसे सच्चे दिल से करते हैं तो यह हमारी आत्मा को सुकून और हमारे मन को शांति प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमारे साथ हैं और वह हमारी हर परेशानी को सुन रहे हैं। यह प्रार्थना हमें अपने मन की सभी चिंताओं को प्रभु के सामने रखने का साहस देती है। हमें यह जानना चाहिए कि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनने और उनका उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हैं। इस प्रार्थना को करने के लिए किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता नहीं है। आप इसे कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे सुबह और रात के समय शांति में करते हैं तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। सुबह के समय यह प्रार्थना आपके दिन की शुरुआत को शक्ति और सकारात्मकता से भर देती है और रात में यह प्रार्थना आपको सुकून और शांति प्रदान करती है। यह विश्वास दिलाती है कि परमेश्वर ने पूरे दिन आपके साथ रहकर आपकी रक्षा की है और आगे भी रहेंगे। एक व्यक्ति की कहानी है जिसने विश्वास की प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ था और हर तरफ से निराश हो चुका था, लेकिन उसने यह तय किया कि वह प्रभु यीशु पर विश्वास रखेगा और हर दिन इस प्रार्थना को करेगा। उसने सुबह और रात को अपने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया। उसने अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने रखा और उनका समाधान मांगा। उसने धैर्य और विश्वास के साथ यह प्रार्थना की और कुछ ही महीनों में उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। उसे एक नई नौकरी मिली जो उसकी आर्थिक समस्याओं को हल कर सकी। यह सब परमेश्वर की कृपा और विश्वास की प्रार्थना का ही परिणाम था। इस प्रार्थना का महत्व केवल यह नहीं है कि यह हमारी समस्याओं का समाधान करती है, बल्कि यह हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर समस्या एक परीक्षा है और अगर हम उसमें सफल होते हैं तो हम आत्मिक रूप से और भी समृद्ध हो जाते हैं। विश्वास की प्रार्थना हमें हमारे जीवन के हर पहलू में परमेश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता को समझने में मदद करती है। कभी कभी हमें यह लग सकता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि परमेश्वर हमेशा हमारे लिए काम कर रहे हैं, भले ही हमें वह तुरंत दिखाई न दे। उनकी योजनाएं परिपूर्ण हैं और वह हमें वह देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। विश्वास की प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी इच्छाओं को छोड़कर परमेश्वर की इच्छाओं को अपनाना चाहिए। अगर आप भी इस प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। यह न केवल आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करेगी, बल्कि आपके जीवन को भी यहोवा के और करीब ले जाएगी। जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं तो वह उसे अपनी योजना के अनुसार बेहतर बनाते हैं। यह प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि हमें अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से प्रभु के सामने खोल देना चाहिए। हमें अपनी सभी चिंताओं, डर और समस्याओं को उनके सामने रखना चाहिए।
जब हम ऐसा करते हैं तो हम उनकी कृपा और शक्ति को महसूस कर सकते हैं। यह प्रार्थना हमें यह विश्वास दिलाती है कि परमेश्वर हमारी हर परेशानी को समझते हैं और उसका समाधान प्रदान करने के लिए तैयार हैं। इस प्रार्थना को करते समय हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में और भी अधिक कृपा प्रदान करते हैं। यह प्रार्थना हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने और एक दूसरे की मदद करने का भी संदेश देती है। विश्वास की प्रार्थना का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। यह हमें हर परिस्थिति में यहोवा के करीब रखती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि वह हमेशा हमारे साथ हैं। जब हम इस प्रार्थना को सच्चे दिल से करते हैं तो यह हमें शांति, आशा और खुशी प्रदान करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इस प्रार्थना को हर दिन करते हैं तो आपको जल्द ही इसके परिणाम दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करते हैं और आपकी समस्याओं को दूर करते हैं। विश्वास की प्रार्थना एक साधन है जो हमें परमेश्वर की अनंत कृपा और आशीर्वाद का अनुभव करने का मौका देती है। अब सवाल यह है कि इन प्रार्थनाओं को कब और कैसे करें। प्रार्थना का सही समय और तरीका बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके मन और आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ने में मदद करता है। सबसे पहला समय है सुबह उठने के तुरंत बाद। जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो यह समय आपके और परमेश्वर के बीच संबंध को गहरा करने का सबसे अच्छा अवसर होता है। सुबह का समय शांति और ताजगी से भरा होता है और यही वह समय है जब आपका मन ध्यान केंद्रित कर सकता है। सुबह प्रार्थना करने से आप अपने पूरे दिन के लिए आत्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता प्राप्त करते हैं। दूसरी बार प्रार्थना करने का सही समय है रात को सोने से पहले। दिन भर की थकावट और संघर्ष के बाद जब आप यहोवा से प्रार्थना करते हैं तो यह आपको मानसिक शांति प्रदान करता है और आपको उस विश्वास के साथ सोने में मदद करता है कि यहोवा आपके साथ हैं और आपकी हर जरूरत का ध्यान रख रहे हैं। रात की प्रार्थना से आप अपने मन की चिंताओं को यहोवा के सामने रख सकते हैं और उनका समाधान प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए एक शांत और एकांत स्थान का चयन करना भी आवश्यक है। यह स्थान कोई भी हो सकता है, जैसे आपका कमरा, एक गार्डन या घर का वह कोना जहां आप बिना किसी रुकावट के बैठ सकें। शांत जगह पर प्रार्थना करने से आपका ध्यान भटकता नहीं है और आप पूरी तरह से यहोवा पर केंद्रित हो सकते हैं। ध्यान लगाकर प्रार्थना करना जरूरी है क्योंकि यह आपको आपकी भावनाओं और परमेश्वर के बीच एक मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है। ध्यान का अर्थ है अपनी सांसों और विचारों को नियंत्रित करना, अपने मन को यहोवा की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए तैयार करना। जब आप ध्यान के साथ प्रार्थना करते हैं तो आप अपने अंदर की नकारात्मकता और शंकाओं को छोड़ने में सक्षम होते हैं और पूरी तरह से यहोवा की कृपा को आत्मसात कर पाते हैं। प्रार्थना के दौरान यह महसूस करना बेहद जरूरी है कि यीशु मसीह की कृपा आपके जीवन में काम कर रही है। उनके प्रेम और अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस करना ही प्रार्थना का असली उद्देश्य है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने दिल से महसूस करें कि परमेश्वर आपके साथ हैं और आपकी बात सुन रहे हैं। यह विश्वास आपको प्रार्थना के दौरान शक्ति और प्रेरणा देता है। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना हमेशा प्रभावशाली होती है। अगर आप प्रार्थना करते समय यह सोचें कि शायद यहोवा मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो प्रार्थना का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन जब आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं और उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि यहोवा से मांगा जाए तो वह हमें प्रदान करते हैं। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे बात करें, उनसे अपने दिल की इच्छाओं को साझा करें। जब हम प्रार्थना करते हैं
तो यह परमेश्वर के साथ संवाद का सबसे प्रभावी माध्यम बन जाता है। प्रार्थना करते समय यहोवा से अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान मांगें, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आप उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद को अपनाने के लिए तैयार हैं। प्रार्थना को एक नियमित आदत बनाना आवश्यक है। यह सिर्फ एक आपातकालीन उपाय नहीं होना चाहिए जिसे आप केवल कठिन समय में ही अपनाते हैं, बल्कि यह आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। जब आप हर दिन नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो यह आपकी आत्मा को मजबूत बनाती है और आपको यहोवा के करीब ले जाती है। नियमित प्रार्थना आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाती है। जब आप नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो आप यहोवा की कृपा का अनुभव करने लगते हैं और उनकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। यह आपको हर मुश्किल परिस्थिति में विश्वास और हिम्मत बनाए रखने में मदद करता है। प्रार्थना को केवल शब्दों तक सीमित न रखें। यह आपके दिल की गहराइयों से निकली हुई भावना होनी चाहिए। यहोवा को आपके शब्दों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आपके दिल की सच्चाई की जरूरत है। इसलिए प्रार्थना करते समय अपने दिल की बात यहोवा से साझा करें। उन्हें बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी क्या जरूरतें हैं और आपके जीवन में क्या चल रहा है। जब आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रार्थना करते हैं तो यह यहोवा को अधिक प्रभावित करती है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ की गई प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। अगर आप प्रार्थना के दौरान भावनात्मक हो जाते हैं और आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो इसे रोकने की कोशिश न करें। यह आंसू यहोवा के साथ आपके गहरे संबंध का प्रतीक हैं। प्रार्थना के दौरान बहाए गए आंसू आपकी आत्मा को शुद्ध करते हैं और आपको परमेश्वर के करीब लाते हैं। यह आंसू आपकी भावनाओं और यहोवा के प्रति आपकी भक्ति का प्रतीक हैं। जब आप प्रार्थना के दौरान रोते हैं तो यह आपके दिल का बोझ हल्का करता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। आपकी प्रार्थना का तरीका जितना सरल होगा उतना ही प्रभावी होगा। प्रार्थना को जटिल बनाने की कोशिश न करें। सरल और सच्चे शब्दों में यहोवा से बात करें। प्रार्थना का असली अर्थ यह है कि आप यहोवा के साथ अपने संबंध को मजबूत करें। यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको यहोवा के करीब लाती है। जब आप सरल और सच्चे शब्दों में प्रार्थना करते हैं तो यह आपकी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करती है। सरल और सच्चे शब्दों में की गई प्रार्थना हमेशा प्रभावी होती है। प्रार्थना करते समय अपने अंदर से सभी नकारात्मक विचारों और शंकाओं को निकाल दें। अगर आपका मन नकारात्मक विचारों और शंकाओं से भरा हुआ है तो प्रार्थना का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए प्रार्थना करने से पहले अपने मन को शांत करें और अपने अंदर से सभी नकारात्मक विचारों को निकाल दें। अपने मन को यहोवा की उपस्थिति का अनुभव करने के लिए तैयार करें। जब आपका मन शांत और शुद्ध होता है तो प्रार्थना अधिक प्रभावी होती है। शांत और शुद्ध मन से की गई प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। आपकी प्रार्थना का उद्देश्य केवल यहोवा से कुछ मांगना नहीं होना चाहिए। यह यहोवा के प्रति आभार व्यक्त करने और उनकी कृपा को स्वीकार करने का एक तरीका भी होना चाहिए। प्रार्थना करते समय यहोवा का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको जो कुछ भी दिया है वह उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। धन्यवाद की भावना के साथ की गई प्रार्थना यहोवा को अधिक प्रसन्न करती है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो यहोवा आपके जीवन में और अधिक कृपा और आशीर्वाद देते हैं। प्रार्थना के दौरान धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। यहोवा हमेशा सही समय पर आपकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो धैर्य रखें और यहोवा के समय पर भरोसा करें। प्रार्थना करते समय अगर आपको तुरंत उत्तर नहीं मिलता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यहोवा आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। वह हमेशा आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं और आपको सही समय पर सही उत्तर देंगे। धैर्य के साथ की गई प्रार्थना हमेशा प्रभावी होती है। आपकी प्रार्थना केवल आपके लिए ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए।
जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह यहोवा को और अधिक प्रभावित करती है। दूसरों के लिए की गई प्रार्थना आपकी आत्मा को शुद्ध करती है और आपको यहोवा के करीब लाती है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना आपके दिल को दयालु और विनम्र बनाता है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो यहोवा आपकी प्रार्थनाओं को अधिक महत्व देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे आभार और विश्वास की प्रार्थनाएं हमारी आर्थिक परेशानियों को हल कर सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी परमेश्वर की कृपा प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का यह संदेश कैसा लगा। याद रखें, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आमीन।